दोस्तों आजकल जॉब पोर्टल के नाम पे बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है। रिसेंट में मेरे एक पड़ोसी के साथ ये हुआ है कि उसको एक रेप्यूटेड कंपनी के नाम से कॉल आया। वो अपने आप को बताया कि उसका रिप्रेजेंटेटिव है और वो कहता है कि आपको जो है ऑफर किया जा रहा है, आप जो अप्लाई किए थे वो अप्रूव्ड हो गया है और इसके बदले में आपको कुछ प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। और जैसे ही फी की बात आई वो तुरंत उसी कंपनी में जो उसका मतलब रिलेटिव था, उस ऑलरेडी जॉब पोस्टेड था, किसी पोजीशन पे जॉब कर रहा था, उससे कांटेक्ट किया और पता चला कि इस टाइप का तो कोई वैकेंसी निकला ही नहीं है। तो फिर मतलब कि अप्रूवल लेटर ये सब की बात कहाँ आती है। और ये जानकारी जब मुझे लगा उसी समय मैं सोच लिया था कि नहीं, आप लोग को भी बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी इस टाइप का कॉल आए या आपके रिलेटिव के साथ, सगे संबंधी के साथ इस टाइप का आए, तो आप उनको जानकारी दीजिएगा और उनके समय, पैसा, सब चीज़ को बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली अपने देश में जॉब पोर्टल की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। उसका 2-3 कारण है। एक तो जॉब सीकर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि लोगों को जॉब चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सब कारण। दूसरी बात यह है कि इधर के कुछ रिसेंट गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण बहुत सारे कंपनी धराशायी हो गया है और जिस कारण से जो पहले से एग्जिस्टिंग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे उनको भी जॉब की ज़रूरत है। तो एक तरफ से जो है एक अपॉर्चुनिटी निकला है कि अगर आप जॉब पोर्टल क्रिएट करते हैं तो आपका खुद का एक बिजनेस बन सकता है। लेकिन यहीं पे जो स्कैम, फर्जी करने वाले लोग हैं उनको भी एक बहुत सरल रास्ता मिल चुका है। वो क्या करते हैं, बहुत फास्टली, मतलब एक ऐसे ऐसे तरीका है जिससे जो आप तुरंत में एक जॉब पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा ही वो भी एक जॉब पोर्टल क्रिएट करते हैं और सोशल मीडिया, मतलब फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि ये पॉपुलर कंपनी में वैकेंसी है, लोग वहाँ पे अप्लाई जैसे ही करते हैं उनका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लिया जाता है और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे उनको कॉल या ऑफर लेटर भेजा जाता है और उसमें ये डिमांड किया जाता है कि आपको कुछ प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है वहाँ जॉब कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस टाइप से तो फ्रॉड किया जाता है। लेकिन अगर आप पहले से समझ जाए कि यार ये जो ऑफर लेटर है या ये कॉल आ रहा है ये फर्जी है, ये रिकॉग्नाइज कर दीजिए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो आज के ये वीडियो है ना, इसमें यही चीज़ आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। देखिए, सबसे नंबर 1 जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको कोई भी कंपनी से, खासकर प्राइवेट कंपनी से अगर कॉल आता है, ऑफर लेटर आता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी पैसा किसी भी चीज़ के नाम पे अगर डिमांड किया जाता है तो आपको वहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं या आपका रिलेटिव जॉब करने जा रहा है, वो वहाँ काम करेगा और उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। यहाँ पे उल्टा है कि पहले आपसे पैसा डिमांड किया जाता है, फिर आपको काम दिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करता है। तो मतलब क्या, पैसे की बात आए उसको इग्नोर कर दीजिए। चलिए, हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे डिपॉजिट कर लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ होता है, जब ट्रेनिंग पीरियड होता है तो मैंने भी देखा है कुछ लोगों को जहाँ पे रियल में ऐसा कर रहे हैं, वो जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन कंपनी है और जेन्युइन एग्जीक्यूटिव रहता है। तब क्या किया जाए? अब इसके ऐसे केस में आपके पास एक ऑप्शन दूसरा ये है कि जिस कंपनी के नाम से आपको कॉल या ऑफर लेटर आ रहा है उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कीजिए और रिक्रूटमेंट सेक्शन जो होगा, जहां पे ये जरूर मेंशन होगा कि वहां वैकेंसी निकला हुआ है या नहीं है। लेकिन इस केस में भी कभी कभी होता है कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन नहीं रहता है, बल्कि कोई पॉपुलर जॉब पोर्टल पे रहता है। तो देखिए, अगर पॉपुलर ट्रस्टेड जॉब पोर्टल है तो बात ही अलग है। मतलब जैसे naukri.com है, freshers world.com है, तो ये सब तो पॉपुलर है, तो इस पे डाउट नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन अगर आप ऐसे जॉब पोर्टल पे इंफॉर्मेशन देख करके फिलअप किए हुए हैं जो एकदम न्यू है, जिसको आप पहली बार उस वेबसाइट के बारे में जानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप उस कंपनी के मेल पे मेल भेज करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे की डिमांड किया जा रहा है। और दूसरा कि अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और इससे भी बेहतर ये है कि जिस लोकेशन पे वो कंपनी का मतलब कि ऑफिस है, वहाँ नियरेस्ट जो ऑफिस होगा, अगर उसके आसपास आप हैं तो बेहतर होगा कि वहाँ विजिट करके, क्योंकि बाद में काम करने के लिए तो आपको जाना ही है, लेकिन किसी तरह के ट्रैप में न फंसे, इसके लिए बेहतर है कि आप वहाँ पे विजिट कर लीजिए। विजिट करिएगा तो एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप वहाँ पे तो विजिट करके कंफर्मेशन कर लिए। दूसरा कि अगर उसके आसपास कोई कंपनी होगा और क्या पता चले कि वहाँ पे ओपनिंग निकला हुआ है, मतलब कि वैकेंसी निकला हुआ है,
तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, और खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में जब फ्रॉड होने की बात आती है तो आप हमेशा ये चीज़ चेक कीजिए कि उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या होता है। और अगर गवर्नमेंट सेक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट का ओपनिंग देखना चाहते हैं, वैकेंसी देखना चाहते हो, तो बेहतर ये होगा कि आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार जो लीजिए, जो कि सरकारी मैगजीन है, मैगजीन नहीं कह सकते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, न्यूज़पेपर टाइप का रहता है, वीकली आता है। अदरवाइज इसका ऑफ मतलब कि ऑनलाइन व्यवस्था भी है, ऑफलाइन के साथ साथ वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन लेकर के आप कर सकते हैं, जो कि एकदम सरकारी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास भी कोई आइडिया, ओपिनियन कुछ भी होगा या सवाल होगा, कमेंट में जरूर करिए। हाँ, इसको शेयर करके दूसरों को भी जानकारी बनाइए, ताकि वो अपना पैसा और समय दोनों बचा सके।